विश्व परिवर्तन मिशन का कंसेप्ट विश्वात्मा जी के दिमाग में बहुत पहले आया। ये दुनिया का सिस्टम जो है वो समस्याएं ख़त्म नहीं हो रही, तो अब दुनिया के पैमाने पर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो सबके बारे में सोचे। 94 में गेट समझौता हुआ, जिससे दुनिया के पूंजीपतियों को काम करने के लिए रास्ता खुल गया। आज जो पूंजीपतियों के फैक्ट्रियों में बने हुए सामान हैं, बेरोक टोक सब जगह पूरी दुनिया में बेचे जाते हैं, कोई सरकार उनको रोक नहीं सकती। हमारे यहाँ आवाज़ उठती है कि भाई चाइना के सामान का बहिष्कार करो, लेकिन सरकार ने लिख के दिया हुआ है, सरकार नहीं कर सकती बहिष्कार। गेट समझौता में सरकारों का हाथ बांध दिया गया है। पूंजीपतियों का हित साधने के लिए 94 में ये समझौता बड़े बड़े खरपतियों ने किया है, जिसमें पूरी दुनिया के सरकारों को शामिल किया है। उसमें सिर्फ पूंजीपतियों का ख्याल रखने के लिए कायदे कानून बनते हैं, जनता के ख्याल रखने के लिए कोई ऐसा संगठन नहीं। विश्वात्मा जी की पहल पर विश्व परिवर्तन मिशन ने इसकी शुरुआत की है। ग्लोबल एग्रीमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड पीस। पूरे दुनिया के पैमाने पर तमाम सामाजिक संगठनों, राजनीतिक संगठनों, अन्य संगठनों, दुनिया भर के संगठनों को मिला करके हम एक ऐसा संगठन खड़ा करना चाहते हैं। गैप के नेतृत्व में एक ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं जो इस सिस्टम में जनता की आवाज को उठाए। उसके लिए विश्वात्मा जी ने कई साल मेहनत करके उसका संविधान बनाया है, जो हमारी वेबसाइट पर है, कोई भी साथी उसे देख सकता है। अब ये जो शुरुआत हो रही है, इसके जरिए हम लोगों ने ये प्रतिज्ञा किया है कि अंतरिम साउथ एशियन पार्लियामेंट और सरकार और अंतरिम विश्व पार्लियामेंट और उसकी सरकार की घोषणा हो चुकी है। उसके लिए पूरे देश के पैमाने से हमारा कोशिश होगा कि ऐसे लोगों को हम आगे बढ़ाएं जो समाज और देश के बारे में सही सोचते हैं, जो सबके भलाई के बारे में सोचते हैं, जो चाहते हैं कि धरती पर जितने भी इंसान हैं उन सब के लिए कानून बनने चाहिए, उन सबके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। यह नहीं कि सरकारें कुछ लोगों के काम के लिए काम करें। जो लोग भी धरती पर पैदा हुए हैं उन सब का बराबर का हिस्सा है। इसके लिए विश्वात्मा जी के प्रयास से सन 2005 में 137 सांसदों द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस प्रस्ताव पर बहस नहीं हो पाई। सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई, उसको समय दिया और वो कमेटी ने विश्वात्मा जी के प्रस्ताव का समर्थन किया। वो प्रस्ताव था वोटरशिप प्रस्ताव। वह कानून बन गया होता तो आज देश से गरीबी दूर होती, बेरोजगारी दूर होती, भ्रष्टाचार पर लगाम रहता, आतंकवाद पर लगाम होता, लेकिन उस पर कानून नहीं बनाया गया। तो ऐसी हालत में आप देख रहे हैं कि कुछ लोग इतना अमीर होते जा रहे हैं जिसका पर कोई लगाम नहीं। तो लगाम होना चाहिए, बिना लगाम के यदि रहेगा तो समस्याएं बढ़ेंगी। आप देखते हैं कि पूरे दुनिया पर कुछ चंद बड़े बड़े खरपति लोग अपने हिसाब से सिस्टम बना रहे हैं। कहाँ किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन लोग प्रधानमंत्री बनने चाहिए, कौन लोग राष्ट्रपति बनने चाहिए, ये कुछ लोग तय करते हैं। कोई सिस्टम नहीं है देश के अंदर। तो फिर भी कायदे कानून का राज है, लेकिन देश के ऊपर जंगल राज है। आप देखते हैं कि 2 लड़ाइयां चल रही हैं विश्व के पैमाने पर, उसको रोकने का कोई सिस्टम नहीं। हम लोग चाहते हैं, विश्व परिवर्तन मिशन ये चाहता है कि यूनाइटेड नेशन का विस्तार हो, उनको लड़ाई रोकने का हक मिले, उनको पर्यावरण ठीक करने के लिए कानून में ताकत दी जाए, जिससे कि वो प्रभावी तरीके से अपना काम कर सके, लड़ाई रोक सके। जो लड़ाई के जरिए बड़े पैमाने पर नरसंहार हो रहा है उसको रोका जा सके, तभी जाकर के
शांति हो सकती है, समृद्धि हो सकती है, लोग खुशहाल हो सकते हैं। विश्व परिवर्तन मिशन का ये मानना है कि दुनिया में शांति और समृद्धि होनी चाहिए, तभी लोगों का विकास हो सकता है। बगैर शांति के, बगैर लोगों के हिफाजत के लिए कानून बनाए दुनिया में शांति और समृद्धि को लाया नहीं जा सकता है। विश्व परिवर्तन मिशन इस काम की शुरुआत आज नई दिल्ली के इस प्यारेलाल ऑडिटोरियम में यह प्रतिज्ञा लेते हुए कर रहा है कि हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे और दुनिया के सभी देशों में लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। साउथ एशियन यूनियन बनाएंगे, पूर्वी और पश्चिमी ध्रुव के देशों का भी यूनियन बनाएंगे, उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन की जगह यूनाइटेड नेशनल गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करने के लिए ये हमारा अभियान जारी रहेगा। हमें सरकारों से भी इस मामले में उम्मीद करनी चाहिए, उनके लोगों को भी हम चाहते हैं कि इस अभियान में शामिल हो, जिससे कि पड़ोसी देशों के साथ एक बढ़िया व्यवहार हो सके, एक अच्छा माहौल बन सके, जिससे कि आने वाले समय में लड़ाई झगड़ा खत्म हो सके और हम मिलजुल करके आगे बढ़ सके। आपने देखा होगा कि यूरोप के देश जो कई सालों से लड़ते रहे हैं, लेकिन पिछले 20 साल से वो यूरोपियन यूनियन बना करके वो आपस में मिलजुल करके काम कर रहे हैं। उनकी अर्थव्यवस्था आज अमेरिकन डॉलर का मुकाबला कर रही है। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे जो साउथ एशियन यूनियन बने, हमारा भी जो है रुपया अमेरिकन डॉलर के मुकाबले अच्छी पोजीशन में हो और हमारे व्यापार बढ़े, जिससे लोगों में खुशहाली पैदा हो और शांति कायम हो। यही हम लोगों का मिशन है। धन्यवाद। हमें आपका साथ चाहिए पूरे संसार में युद्धों पर प्रतिबंध लगाने और लोगों को वैश्विक अधिकार दिलाने में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए और ऑनलाइन फॉर्म भर के भेजिए।